इस पावन कथा को सुनने मात्र से ही शनि प्रकोप से मिलेगा लाभ। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोट में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गईं। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोट में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोट में गिरे पीपल के गोदों फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोट में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद, बालक तुम कौन हो? बालक, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद, तुम्हारे जनक कौन है? बालक, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की वय में ही हो गई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनि देव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। 1, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। 2, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु के वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैः चरति यह शनैश्च, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्च है कहलाए, और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है। जय श्री शनिदेव। पाठ शनीश्वर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। जय श्री शनिदेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।